प्रणाम, नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हम उत्तरकाशी जिले के बड़कोट शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आयुर्वेदिक के जाने माने ज्ञाता हैं। आयुर्वेद के क्या ज्ञान उनको है और क्या कुछ वो करते हैं अपने समाज के लिए, आज हम उनका परिचय आपसे करवाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो समाज की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले हम दर्शकों से आपका परिचय साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए हैं जी मेरे पास। और मैं बड़कोट गांव जयेंद्र सिंह रावत, वार्ड नंबर 1, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। और अपनी 73 साल की उम्र में मैं यहाँ फ्री आयुर्वेद की दवाइयाँ देता हूँ। और मेरे को अभी तकरीबन 3 साल दवाइयाँ देते हुए हैं। और जबकि मैं जानता 40 साल की उम्र से हूँ इन दवाइयों को, लेकिन आज तक मैं कम देता था क्योंकि मेरा अपना धंधा सारा बंद हो जाता अगर मैं दवाइयाँ लोगों को देता रहता। तो अब मैंने इस उम्र, चौथी उम्र में सोचा है कि लोगों की सेवा, फ्री दवाइयाँ दी जाएं, जो कि लोग लाखों रुपए खर्च करके लोग ये दवाइयाँ नहीं पा सकते हैं और नीचे लाखों रुपए खर्च करते हैं देहरादून, दिल्ली, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। जांच में बेचारों के पैसे लूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और लोग फिर भी नहीं डॉक्टर पकड़ पाता। और जो भी डॉक्टर पे गया नीचे वो बीमार फिर और उल्टा ज़्यादा हो जाता है। ऐसी नया जो पद्धति है हर आदमी का, लोग क्या कर रहे हैं, अजी उसका बल्ब पड़ गया, अरे आप पहले क्यों नहीं पड़े वो आज तक वो बल्ब, अब कैसे पड़ रहे हैं वो बल्ब। अरे जो भी औरत वहां प्रसव के लिए जाती है, अजी उसको तो ऑपरेशन करना जरूरी है। ये ऑपरेशन जरूरी क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं होता था। इसको खत्म करने के लिए ये हाई फाई क्वालिटी की जो ये चिकित्सा चल रही है, इससे हमें बहुत नफरत हो रही है। क्योंकि हमें अपने जो पूर्वज हमारे जिस पद्धति पे चलते थे उस पद्धति पे चलने को मैं कहता हूँ लोगों से, आओ आप भी सीखो। और हम भी सीखे हैं तो किसी से तो सीखे होंगे, इसलिए आप भी आओ और सीखो। और इन घरिया लोकल दवाइयों का मोदी जी कहते हैं लोकल पे फोकल, लोकल पे अपना दिमाग लगाओ और उन चीजों को लोगों को बांटो, शेयर करो जिससे फायदा होता है। तो मेरा अनुरोध है सारी आपके चैनल के माध्यम से कि लोग आएं और हमारी सेवा का फायदा लें और निःशुल्क लें। जी, फिर से आपके पास आना चाहेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो ये आयुर्वेद के क्षेत्र में कैसे कदम रखा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको किसने ये सब सिखाया है, समझाया है, आपने कहाँ से इसका ज्ञान लिया है? ये मान्यवर, मैं 40 साल की उम्र में मेरे को बीमारी हुई तो मेरे को शुगर हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने दिल्ली एंडोस्कोपी कराई, वो लगा लो आप, ये बहुत पुरानी बात है, 1970-75 साल की, 1970-75 की बात है। एंडोस्कोपी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अंग्रेजी दवाई खानी पड़ेगी, ये गोली कैप्सूल। मैं कहा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे पहले से इस गोलियों से बहुत नफरत है जो ये अंग्रेजी दवाइयाँ। तो मैंने नहीं खाई। तो उन्होंने 2 पार्ट था हॉस्पिटल का, आधा आयुर्वेद का और आधा इंग्लिश का। तो उन्होंने मेरे को आयुर्वेद कैप्सूल दी और गोली दी, मैंने खाई हुई 1 महीने तक, आया घर में आराम रहा। उसके बाद फिर मैं गया, मेरे को तकलीफ हुई, फिर उन्होंने कहा देखो जी आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता उसने अंग्रेजी दवाई दी कि आयुर्वेदिक दी, लेकिन मेरे को फिर वही रोग पैदा हो गया। तो मैंने फिर सहारनपुर में सोमनाथ नाम का एक वैद्य है, मैं उसके पास गया, मैं चेला बना। 2 रुपये की पर्ची काटता था वो, 2 रुपये की पर्ची में मैं बोला महाराज मेरा ऐसा सा रोग है। उसने नाड़ी नब्ज देखी, फिर मैं उसका चेला बन गया। तो उसने मेरे को सिखाया, ऐसे करके रोग खत्म होते हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, नजीबाद, मुरादाबाद, सब जगह मैंने जगह जो है इन आयुर्वेद की जो खोजी हैं उनके शरण में रहा। और किताबें, जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं उनको मैंने लगाया, जैसे आरोग्य धाम है या बहुत सारी किताबें हैं ऐसी। उन जमाने में उन किताबों को खरीदता था, फिर पढ़ता था, फिर धीरे करके शोध अपने आप करता रहा। हमारे यहाँ कहते हैं जिन शोधा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिसने शोधा, जिसने ढूंढा उसको मिला। लेकिन मिलेगा तब जब वो गहरे पानी में गहरे ढंग से अपने दिमाग को ठंडा करके उसमें लगाएगा। तो मैंने लगाया और आज मेरे को महसूस हो रहा कि मेरे पास अब 3 साल में 4000 आदमी ठीक हो गए हैं।
3 साल में 4,000 आदमी ठीक हो गए हैं, जो मेरा रजिस्टर बता रहा, मैंने मेंटेन किया है। जी बिल्कुल, आपकी बातों से साफ झलक रहा है कि आपने बहुत ही खोज परख करके ये काम शुरू किया है। तो जो ये दवाइयाँ हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी जो दवाइयाँ वो आप कहाँ से लाते हैं, कहीं बाहर से लाते हैं या खुद बनाते हैं, किस तरीके से आपके पास दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं? ये दवाइयाँ मैं कभी, अब सर्दियों में टूर होता है मेरा जाने का, घूमने का, तो सर्दियों में मैं नेपाल, आसाम, पिछली बार गया था नेपाल गया था, आसाम में गया था, मेघालय गया था, मणिपुर गया था, तो कुछ दवाइयाँ उधर से लाया, कुछ इधर आपके हमारे जो गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, इधर पौड़ी है, इधर से मंगाता हूँ। कुछ उत्तरकाशी हमारे ज़िले में मिलती हैं, कुछ हिमाचल से मंगाता हूँ। जो गर्मी इलाके की दवाएं हैं वो पंजाब से मंगाता हूँ, कुछ देहरादून से लाता हूँ, कुछ सहारनपुर से लाता हूँ। तो जगह जगह से मैं कलेक्शन करके, जैसे बढ़िया की दुकान होती है वो जगह जगह से सामान इकट्ठा करके जो है फिर बेचता है। और वैसे मैंने जगह जगह से कलेक्शन करके इकट्ठा करके फिर यहाँ अपना एक मात्र मैंने शोध, बाहर भी मैंने लिखा हुआ है ये शोध स्थल है। जितने भी मेरे सुनने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, न जानने वाले भी लोग हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और आकर के जो है अपना यहाँ से दवाई ले जाते हैं। जी अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी जो दवाइयाँ हैं ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है या इनमें कुछ अंग्रेजी दवाइयों का मिश्रण भी होता है? इसमें अंग्रेजी दवाई से तो मुझे सख्त नफरत है। मैं तो देखता हूँ उस आदमी को जो गोली खाता है, मन के इसकी गोली अंदर हो दम बाहर निकल जाएगा। बहुत सख्त नफरत है, इसलिए नफरत है, बचपन से ही नफरत है कि ये हमारे यहाँ की भारत की दवाइयाँ नहीं है, यह अंग्रेजों की दवाइयाँ हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ से आदमी की उम्र घटती जा रही है, रोग वहीं का वहीं है। 10 ग्राम की 20 ग्राम खा दी, 20 ग्राम की 30 ग्राम खा दी, 40 ग्राम खा दी, ऐसे करके दवाइयों का तो रेशो बढ़ रहा है और आदमी की उम्र घटती चली जा रही है। तो ये दवाइयाँ सबसे गलत है। जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, गोलियाँ हैं, सब गलत हैं। आयुर्वेद में जब हमारे 200 साल जब अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने ये गोलियां लाई थी, हमने नहीं लाई। हमारे जो पहले जो आयुर्वेद था उसको शोधो और शोध करके उनको खाओ और गारंटी है 100% कि वो रोग ही जड़ से खत्म हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया, आप 2022 से इस काम को कर रहे हैं, आप निःशुल्क लोगों को दवाई दे रहे हैं। तो एक सवाल जो मेरे मन में था, दर्शकों का भी था, कि आप 2022 से अगर दवाइयाँ दे रहे हैं तो आपका ये जो शुल्क, इसमें जैसे दवाइयाँ लाने का होता है, कलेक्शन करने का होता है, आपके यहाँ बैठने का, ये खर्चा आप कैसे वहन करते हैं? निःशुल्क कैसे आप लोगों को उपलब्ध करवा पाते हैं दवाई? ये तो बहुत बहुत महान कृपा है, आपने ये सवाल उठाया। मेरे को बाजार में कुछ किराया मिलता है, भाड़ा मिलता है बाजार में, और जो किराया भाड़ा मिलता है, बच्चे मेरे सारे एस्टेब्लिश हो रखे हैं, सब नौकरी पे हैं, उनको मुझे देना नहीं पड़ता। जब बच्चों को देना नहीं पड़ता तो बाजार का जो किराया है वो मेरे पास आता है, थोड़ा बहुत जो भी आता है वो किराए का मैं ले करके सब दवाएं खरीद देता हूँ। और मेरे बच्चे ये नहीं बोलते कि ये मेरे पैसे पापा जी किराया कहाँ गया, ये नहीं कहते, क्योंकि वो सब अपने संपन्न है। तो वो पैसे में ला करके किराया से अपना कभी कोई दवाई खरीदी, कभी कोई खरीदी, कभी कोई मंगा दी, कभी कोई मंगा दी। तो अपने किराए के पैसे से इकट्ठा न करके उनको इन दवाइयों में लगा करके फिर लोगों को बांटता हूँ दवाई फ्री में, कोई पैसा नहीं। अच्छा, जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो ऐसे निःशुल्क दवाइयाँ बांटना बेहद ही मुश्किल काम होता है। तो आपने जब ये स्टार्ट करा तो आपको बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी। तो क्या कोई ऐसी परेशानियां जो आपको बहुत ज्यादा अंदर तक कुरीद देती होगी और आपको मतलब ऐसा लगता था कि एक टाइम पे कि नहीं, मुझे ये बंद करना चाहिए, मुझे नहीं चलाना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे को आत्म सुख जब मिला, लोग जब अच्छे हुए, जब वो फिर आए दोबारा, मेरे पास 90 दिन का कोर्स है, 3 महीने का, इसके ऊपर नहीं है। कैसा मरीज है, 90 दिन से ऊपर दवाइयाँ नहीं है। अब बीच में भी छोड़ के देनी है, हफ्ते 2 हफ्ते दे दी, उसके बाद बंद, 2 हफ्ते दे दी। अब पहले डोज में ही ज़्यादातर मरीज खत्म हो जाते हैं, मतलब उनकी दवाइयाँ जैसे खत्म हो वैसे रोग का खत्म हो गया, रोग रहेगा ही नहीं। चंडीगढ़ से एक केस मेरे पास रिफर आया था, लड़की 5 साल की थी, जंगलात में वो लड़की थी बेचारी, 5 साल की लड़की को कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। वो रात भर दिन भर रोती थी, चिल्लाती थी। उसने कहा, उसके बाप ने कि आपको जानते? मैंने कहा जानता हूँ, मैं अपने लिए दवाई बना के रखता था, उबाल के रखता था, पानी देता था। तो मैंने कहा इस पानी से अगर तेरी बच्ची रोना बंद हो जाएगा तो तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो जैसे मैंने उसको वो दवाई दी अपने वाली पीने वाली, वो बच्ची का रोना बंद हुआ। जैसे रोना बंद हुआ मैंने तेरी लड़की ठीक हो जाएगी। फिर मैं 2 हफ्ते बाद गया देखने को जब गया तो वो लड़की घूमने लग गई, चलने लग गई।
जब चलने लगी तो मेरे को महसूस हुआ। अब मेरे को जो है, इस साल उसकी शादी थी, उसने मसूरी में बोला आप ताऊ जी यहाँ मेरी शादी में आ जाओ, जिसको ब्लड कैंसर था वो तब ठीक हो गई। लेकिन उसके बीच में मैंने दवाइयाँ धीरे धीरे खास करके लोगों को देता था जो ज़्यादा मजबूर था, नहीं तो देना ही बंद कर दिया था। अब मैंने इस उम्र में सोचा है कि ये मेरे पास किराया भाड़ा आ रहा, लोगों की सेवा करो। मोदी जी तो अपने जीवन पर यापन कर दिया और तब जाके भारत की सेवा कर रहे हैं। क्या मैं इस उम्र में नहीं कर सकता हूँ लोगों की सेवा? तो मैंने लोगों को बुलाया, भाई देखो दवाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो अच्छा, जैसे शुरू में आपने स्टार्ट करा होगा जी। दवाई देना, हाँ। तो क्या होता है कि जब जैसे स्वास्थ्य के मामले में लोग भरोसा थोड़ा कम करते हैं, हाँ, बहुत तो कम। आपको कैसे आपने भरोसा लोगों का स्टेब्लिश करा है, कैसे भरोसा लोगों को आप पे हुआ है, क्या कुछ किया आपने उसके लिए? समय से इस बात की, जैसे मैंने लोगों को देना शुरू किया तो जो ठीक हुआ उसने 10 आदमी को सुनाया, फिर वो भी 10 के 10 ठीक हुए, फिर उसने 20 को सुनाया, फिर वो भी ठीक हुए, फिर उसने 100 को सुनाया। और सुनाते सुनाते आज मेरी फील्ड में ऐसी बन गई पकड़ कि आज अगर मैं छोड़ना चाहूँ इस दवाई को तो नहीं छूट सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? मैं किसको मना करूँ? जो घर में आ जाएगा कि दवाई दे दो, तो मैं कैसे मना कर दूँ? नहीं दूंगा। अब तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पकड़ लिया, लोगों ने मेरे को ही पकड़ लिया। मेरे को छोड़ना तो कहा रहा दूर, मेरे को लोगों ने पकड़ लिया कि आपको दवाई देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? कि हम ठीक हो रहे हैं। इसलिए मुझे जो है अब लोगों ने पकड़ दिया। मैं छोड़ना चाहूँ तो छूट नहीं सकता, मैं किसी को मना कर नहीं सकता, पैसे मैं ले नहीं सकता। लेकिन मेरे पास जितना किराया भाड़ा आता है मैं अभी पूरा लगाते जा रहा हूँ। बाद में कोई इसके बारे में कोई समझे न समझे, मैंने डायरियाँ बना रखी है, वो डायरियाँ लोग पढ़ते रहेंगे, लोग दवाई ले जाते रहेंगे। डायरिया पढ़ते रहेंगे, दवाई ले जाते रहेंगे। कौन सी दवाई किस काम में आती? पूरी डायरिया बना रखी, एक फुल हो गई, दूसरी फुल होने वाली है, फिर भरते रहूँगी जब तक मेरा प्राण है। अक्सर क्या होता है हमारे पारिवारिक जीवन में, घर गृहस्थी में बहुत सारी चीजें होती है, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो दिनचर्या में क्या कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जो इनको अपनाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है? जैसे कि काफी लोगों को सर दर्द बहुत तेज मात्रा में होता है, सर दर्द अधिकतर होता रहता है सुबह शाम, तो उनको अपनी दिनचर्या में ऐसे क्या चीजें अपनानी चाहिए कि उनको सर दर्द होना कम हो जाए? बहुत सरल इलाज है सर दर्द में। गाय, प्योर गाय का घी, एक बूंद इधर एक इधर, दोनों नाक सुरों बोलते हैं ना, नाक सुर, दोनों नाकों में डालें, एक एक बूंद दोनों नाकों से ऊपर को खींचें। और इससे क्या होगा? नाक के शोर भी खुल जाएंगे। शोर तो हमारी है ना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाते हैं दोनों, ये ऊपर खींचेंगे तो सिर में जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। यहाँ से नीचे उतर के गले में आएगी, वही दवाई जो नाक में गई वो यहाँ से सिर में जा करके फिर गले में आएगी। क्या ठीक हुआ? नाक ठीक हुआ, सिर ठीक हुआ और गला भी ठीक होगा, एक घी से, गाय के घी से। लेकिन छोटी सी बात है, लेकिन लोग जानते नहीं है। अच्छा, जैसे हार्ट अटैक आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ। सबको हार्ट अटैक आता है। हाँ। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जी। हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो हार्ट अटैक के लिए हम अपने घरेलू दिनचर्या में क्या कुछ ऐसा अपना सकते हैं कि हार्ट अटैक की समस्या कम हो जाए? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हार्ट अटैक बहुत इजी है, बहुत सरल है। आदमी फीकी चाय पी ले और घी की मालिश कर ले छाती और पीठ पे। फीकी चाय पी ले, नींबू चाय पी ले, थोड़ा उसमें अदरक डाल दे, तुलसी डाल दे, काली मिर्च डाल दे, इलायची डाल दे, थोड़ा जीरा डाल दे, भुना हुआ जीरा डाल दे, थोड़ा सौंफ डाल दे, उसकी चाय बना के पी ले शाम को सोते समय और सुबह उठते समय, नींबू मिला करके, गुड़ मिला करके। और छाती और पीठ पे वो घी की मालिश कर दे, गाय घी की मालिश, कभी अटैक हो ही नहीं सकता, मैं दावा करता हूँ। और आजमा के देखें। और जैसे किसी को गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? गैस की समस्या बहुत सरल है। या तो उसके कब्ज है पेट में, या तो हाइपर एसिडिटी बनती है, या तो कहीं ना कहीं उसका लैट्रिन साफ नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत सरल इलाज है। आप वही चाय पी लो, उसे धीरे धीरे जो है अंदर सॉफ्टपन आ जाएगा पेट में। या तो खाना खाने के बाद जीरा, थोड़ा सा उसमें सौंफ, थोड़ा सा उसमें मुलेठी का चूरन मुंह में फंकी मार दो, और फंकी मारेंगे खाने के बाद तो जितना खाए सब हजम हो जाएगा। और जैसे वो हजम होगा तो उसका गैस बन ही नहीं सकता। और जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है तो स्किन से या तो फेस से रिलेटिव, हाँ, फेस मुंह से। से रिलेटिव, स्किन से रिलेटिव बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी परेशानियां आती है, जैसे कि छाया पड़ जाती है और फेस पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो उनके लिए क्या उपाय है, मतलब घरेलू नुस्खे? बहुत घरेलू इलाज है। देखिए, इसमें लिखा है आंवला एलोवेरा। आंवला, आंव को स्वाद बुद्धि को बोल, आंवला और एलोवेरा जो हम गमलों में लगाते हैं उसका पाउडर बना दीजिए दोनों का। मैंने आंवला एलोवेरा का पाउडर बना रखा है। और इसमें थोड़ा हल्दी मिला दीजिए,
थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दीजिए और इसको मक्खन में लगा लीजिए या थोड़ा छापरी मलाई में लगा दीजिए। मलाई में लगाएंगे, शाम को लगाएंगे, सुबह चेहरा साफ हो जाएगा। सुबह चेहरा साफ क्लीन एकदम। जी, और जैसे कि आजकल लोग जैसे काम पे जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो धूप में काम करते हैं, अब मजदूरी करते हैं या कुछ और करते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, तो जो ये होती है स्किन जो होती है अपना, हमारा जो स्किन होती है वो धूप से जल जाती है और काली पड़ जाती है, उसके लिए क्या उपाय आपके पास है? धूप स्क्रीन के लिए उनको आंवला पीना चाहिए, हरा आंवला। हरा आंवला अगर आदमी खाता रहेगा तो वो उसका जो स्किन है, जो डार्कनेस हो रही है वो धूप की वजह से हो रही, कालापन आ रहा, तो अंदर कालापन वहां तक, वो खून की 3 श्रेणियां है, लाल है, काला है, फिर मरते टाइम नीला है। कालापन तब आ जाता है या तो धूप की किरणों से फूक जाता है, या तो उसके अंदर खून का गाढ़ापन आ गया, खून गाढ़ा हो गया, वो चलने में परेशानी कर रहा है। तो अगर वो स्किन में आंवला का पाउडर लगा ले घी के साथ मल करके सुबह शाम, या तो फिर खाने में ले ले उसको, आंवले को सुबह शाम एक आंवला खा ले, आंवला पाउडर खा ले, घी के साथ खा ले। नहीं है घी तो वैसे गर्म पानी पिया और पीछे आगे से आंवला पाउडर और पीछे से गर्म पानी पी लिया, एकदम पूरी शरीर की स्किन क्लीन हो जाएगी, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप जैसे आपने इतनी सारी दवाइयां रखी, इतना सारा आपके पास भंडार इनका पड़ा हुआ है, तो आप शरीर के कौन कौन से अंगों का उपचार करते हैं, कौन कौन से रोगों का उपचार करते हैं विशेष? मेरे पास ऐसा कोई अंग नहीं है जिसका मैं इलाज नहीं करता हूँ। मैं हर अंग का इलाज करता हूँ और नाड़ी भी से बता देता हूँ और लक्षणों से बता दूंगा कि आपको ये रोग है। डॉक्टर नहीं बता सकता, मशीनें नहीं बता सकती, जांच वाली मशीनें नहीं बता सकती, अब मैं बता दूंगा। और कईयों के मेरे पास रिकॉर्ड हैं। यहाँ मेरे पास जेंट्स कम आते हैं, महिलाएं ज़्यादा आती हैं, और महिलाओं को जो सुख मिला है वो मैं बहुत ही सुखमय मानता हूँ अपने जीवन को। कि मैंने एक लेडी बेचारी बोले थे, अगर मैं डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन को, ओवरी का ऑपरेशन होगा, मैंने की दवाई खा ली, उसके बाद कर लेना, उसने खाई और आज बोलती जय हो, मेरे को ओवरी का ऑपरेशन बच गया। आज ओवरी का ऑपरेशन ज़्यादा हो रहा, क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि लोग डॉक्टरों के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए, वहाँ लाखों रुपए गंवा करके फिर भी अपना जीवन नहीं सुधार पा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, बचो, डॉक्टरों से बचो। 2 कोट इतने खराब हैं, सफेद कोट और काला कोट। काला कोट है वकील का, सफेद कोट है डॉक्टर का। वो खींचता रहेगा, जिंदगी भर घुमाता रहेगा, आते रहो जाते रहो, दवाई खाते रहो, दबाते रहो। वो दवाई नहीं है, दवाई आयुर्वेद है। जी, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, उनको आप अपना एड्रेस बताना चाहेंगे, कहाँ पर उनको आना होगा यदि उनको आपसे उपचार लेना हो? जी, मेरा अनुरोध सबसे है कि मेरा नाम जयेंद्र सिंह रावत है, नगर पंचायत वार्ड में 1 नंबर में रहता हूँ। और मेरा रामला ग्राउंड में जब आप आएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि रास्ता बीच गांव में मैं रहता हूँ, और उनसे पूछ लीजिए कि भाई यहाँ वैद्य कोई क्या रहता है या हकीम हकीकत को जानने वाला। गारंटी देता हूँ, कोई भी डॉक्टर मेरे पास आ जाए, मैं हकीकत को बता दूंगा कि ये रोग है। तो कोई किसी को भी पूछ लीजिए रामला ग्राउंड में कि कौन वो वैद्य है जहाँ से हम वहाँ पहुँचे, तो प्रत्येक आदमी मेरे यहाँ तक पहुँचा देगा। 2 रास्ते, 2 रास्तों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। जी। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो कि आसपास नहीं रहते हैं, काफी दूर दूर तक रहते हैं, तो उनसे अगर वो आपसे कोई सलाह लेना चाहे अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो आपका कुछ व्हाट्सएप नंबर या फिर फोन नंबर है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा फोन नंबर है, ये देखिए लिखा है 87 55 79 57 98। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कोई कभी भी रात दिन कभी भी मेरे से बात कर सकता है, और बात करके ये राय ले सकता है क्या ये रोग ठीक होगा या नहीं होगा या किस चीज से होगा। मेरे अंदर जितनी जानकारी होगी मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ जयेंद्र सिंह मौजूद थे, और जहां आज की डेट में जो स्वास्थ्य है, जहां एक तरीके से जहां पर बिजनेस बन चुका है, लोगों को ले पैसे कमाने का तरीका बन चुका है, वहां पर जयेंद्र सिंह अपनी निःशुल्क जो उपचार है वो दे करके एक प्रेरणा का स्रोत हम सभी के लिए बनते हैं। और काफी अच्छा लगा इनसे मिल करके,
और आशा है कि आप ऐसे ही लोगों को स्वस्थ करते रहें और लगातार लोग आपके पास आते रहें और लोग जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनको छोड़ करके जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनकी तरफ बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत जल्दी मिलेंगे अगली किसी ऐसी शख्सियत से जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष काम कर रहे हो। यदि आपकी पहचान में भी कोई ऐसे हैं या फिर आप ही कुछ देश के लिए या फिर समाज के लिए कुछ अलग काम कर रहे हो तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी कहानी भी हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक शेयर कर सके। अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।